जय हिंद दोस्तों, आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं तो आप ये समझ के चलिए आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हैं, आपको तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ने लिखने में तो आप हमसे कह सकते हैं, हम आपकी सारी मदद करने को यहाँ पे तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे, क्रेडिट इज आल्सो नोन एज, यानी साख को खालिस्तान दे रखा है के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऋण, दूसरा ऑप्शन है बजट, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है डिपॉजिट यानी निक्षेप, चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है निवेश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऋण। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, आप खुद भी नोट करते रहिए कि इसका आंसर क्या है और आप देखिए कितनी गलतियां आप करते हो, कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों लोकतांत्रिक हो, फिर इसके बाद ऑप्शन दे रखा है निरंकुश दे रखा है, उसके बाद ऑप्शन आपका मिल जाता है कुलित नियंत्रित, इसके बाद ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिए ताकि आपको भी पता चल सके कौन सा आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हम बता दें आपको, इसका आंसर होगा आपका लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है? देखिए आपके ऑप्शन दे रखे हैं, 15 दिन, 10 दिन, 14 दिन या फिर 30 दिन। कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकती है? आप बिल्कुल सोचिए समझ के जवाब दीजिए ताकि आप भी कर सके क्वेश्चन अपने से भी, ताकि आप भी कर पाएँ। ठीक है, आगे देखिए जो आपका आंसर होगा इसमें दोस्तों, इसका आंसर होगा 14 दिन के लिए वो विलंबित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो विलंबित नहीं कर सकती। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का गठन किया था? पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा आपका ऑप्शन दे रखा है भगत सिंह, तीसरा आपका ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी, और जो चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सोचिए आराम से तसल्ली से अपना जवाब दीजिए ताकि आप कर सके दोस्तों। आगे देखिए आपको आंसर बताते हैं हम यहाँ पे, आपका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने ही INA की गठन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। चंगेज खां किस जनजाति का शासक था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है साका, शक्ति का या मंगोल का या फिर नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आराम से तसल्ली से सोचिए ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार का आपका आंसर होने वाला है। बिल्कुल सोचिए। ठीक है, तो जो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों आपको बता दें, मंगोल। चंगेज खान क्या था? एक मंगोली था। ठीक है, आगे देखिए, सहारा डिजर्ट रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दिया है दोस्तों एशिया। ठीक है, तो आपको बताएं दोस्तों जो सहारा डिजर्ट है वो अफ्रीका में स्थित है। और यहीं पूछ दे इंडिया में थार डिजर्ट कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें जो आंसर होगा उसका राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान में थार डिजर्ट स्थित है। ठीक है, आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, महाद्वीप सहित में प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया महाद्वीपीय सहित में प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? पहला ऑप्शन है आपका दोस्तों सिलिका और मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है सिलिका तथा एल्युमिनियम, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है निकेल तथा लौह। तो बिल्कुल आराम से सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो आपको हम बता दें दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों सिलिका तथा एल्युमिनियम। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पे सिलिका तथा एल्युमिनियम। आगे देखिए दोस्तों, विटामिन B1 की कमी से होता है, ये खालिस्तान आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भरना है। आपका ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बेरी बेरी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रतौंदी, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ देखा है पेलग्रा, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है सिरोसिस। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी बेरी बेरी रोग। ठीक है, आगे देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता परंतु वह सांस लेता है? तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है रैट यानी चूहा, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन आपका सांप दे रखा है, फिश यानी मछली यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है चौथा। तो दोस्तों आपको पता होगा चूहे में खून होता है और स्नेक में भी खून होता है, यानी सांप में भी आपको यहाँ पे खून मिल जाता है, और फिश में भी आपको खून दिखने को मिल जाता है, बट लेकिन हाइड्रा में खून नहीं होता। इस बात का आप ख्याल करें, यानी आपका आंसर जो होगा हाइड्रा होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व जंतुओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते?
आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज हो गया तीसरा ऑप्शन, और जो चौथा ऑप्शन है आपका प्रोटीन। तो दोस्तों बिल्कुल सोचिए समझिए क्या इसका आंसर होगा। तो आपको बताया दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है खनिज पदार्थ। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों? खनिज पदार्थ। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए नियोजित किया जाता है जो बाधा के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकते? ठीक है, आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका लेजर, दूसरा ऑप्शन है आपका सोनार, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है बहुरूपी प्रदर्शक। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे पेरिस्कोप। ठीक है, तो आपको लेजर पता ही होगा, सोनार भी पता ही है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर जो होगा दोस्तों चौथा, यानी आपका पेरिस्कोप क्या है आंसर रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए, एक साइकिल की गति में क्या परिवर्तन होगा जब वो किसी खुरदरी सतह पर चलती है? यहाँ पे देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, एक साइकिल की गति में क्या परिवर्तन होगा जब वो किसी खुरदरी सतह पर चलती है? क्या उसकी स्पीड बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी यानी वृद्धि होगी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे डिक्रीज होगा यानी कमी होगी, या तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है स्थिर रहेगी यानी सामान्य रहेगी इसकी गति, और जो चौथा ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बिल्कुल सोचिए क्या होगा इसका आंसर। आपको बताएं दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए। अगर हम किसी खुदरी जगह पर चलाते हैं एक साइकिल तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम होगी यानी डिक्रीज होगी उसकी। ठीक है, आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से MS वर्ड के बारे में क्या सत्य है? MS वर्ड आपने पता होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको जो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है यह एक सिस्टम तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और जो चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपको बता दें जो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है OS। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये क्या होता है, इससे क्या होता है एप्लीकेशन इसी पे चलते हैं। तो जो आपका जो MS वर्ड है ये क्या है, एक एप्लीकेशन जो OS पे चलता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर यही पूछ देता आपसे कि मतलब विंडो क्या है, तो ये क्या है OS है। ठीक है, यानी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, माफ कीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, निम्न में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में प्रयोग या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पहला नाइट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर। आपको बता दें जो इसका आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कार की बैटरी में। ठीक है, आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वह प्रतिक्रिया जिसमें दो नए यौगिक बनाने के लिए अपने आयन का आदान प्रदान करते हैं, खालिस्तान यहाँ पे दे रखा है कहलाते हैं, यानी क्या कहलाएंगे जो अपने आयन को एक्सचेंज करते हैं? तो आपका ऑप्शन दे रखा है, पहला डबल अपघटन प्रतिक्रिया, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे एक अपघटन प्रतिक्रिया, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है एक समायवन प्रतिक्रिया, और जो चौथा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एक विपर्यास प्रतिक्रिया। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो आपका जो आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एक विपर्यास प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, व्हाट इज पैरासिटिज्म? ठीक है, आपको बता दें दोस्तों सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पैरासिटिज्म का क्या है, एक आपने मूवी देखी हो कोरिया की मूवी जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला है, उसका नाम है पैरासाइट। ठीक है, आप उसको जरूर से देखिए, आपको समझ में आएगा पैरासिटिज्म क्या है। एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत बढ़िया वो मूवी है। ठीक है, आगे देखिए जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, ऐसी संगति जो दोनों भागीदारों के अस्तित्व के लिए आवश्यक हो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ तथा अन्य प्रजाति का नुकसान हो, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ तथा दूसरा का अप्रभावित होता हो। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, वो मूवी भी बिल्कुल सही चीज़ बताते हैं, वही सेम चीज़ आपको बताएगी पैरासाइट क्या होता है, ऐसी संगति जिसमें एक प्रजाति का लाभ तथा अन्य प्रजाति को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, अटल पेंशन योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन याद रखा 2014 में, 2015 में, 2001 में, 2016 में।
तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये है आपका 2015 में, यानी अटल पेंशन योजना कब लागू हुआ था? 2015 में। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने योग मापी मशीन का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए ध्यान से। ऑरविले राइट ने, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ है हैरी फोर्ड ने, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ब्लेस पास्कल, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल चुके हैं। आपको आंसर बताइए दोस्तों, आपको क्या आंसर रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें जो इसका आंसर रहेगा आपका ब्लेस पास्कल रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले समय में प्रैक्टिस करने में मदद मिल सके। आपको रेगुलर यहाँ पे वीडियो मिलने वाली है और आपको हमेशा यहाँ पे वीडियो मिलेगी ही। ठीक है, आगे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 500 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एक भारतीय गेंदबाज कौन है? यानी यहाँ पे आपसे पूछा गया 500 से अधिक टेस्ट मैच विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय गेंदबाज कौन है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कपिल देव, दूसरा ऑप्शन है जहीर खान, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है अनिल कुंबले, और जो चौथा ऑप्शन है आपका हरभजन सिंह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी अनिल कुंबले ने 500 से अधिक टेस्ट मैच में विकेट लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है 96 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर खालिस्तान का एक उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है आपका मुक्त खेड़ मंदिर का, दूसरा ऑप्शन आपका देखा है चट्टान से कटे मंदिर का, तीसरा ऑप्शन आपका दे रखा है समुद्र तटीय मंदिर का, जो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पूछा गया है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। आपको बता दें जो इसका आंसर होगा दोस्तों, ये फेमस भी इसीलिए है, चट्टानों से कटे मंदिर की वजह से ये फेमस है, क्योंकि इसको चट्टान से काट कर ही बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए 97 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में किसने जीता था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन यहाँ दे रखा है संघ घोष ने, दूसरा ऑप्शन है आपका दोस्तों बाला सुब्रमण्यम ने, और जो तीसरा ऑप्शन है आपके यहाँ पे अमिताभ घोष ने, और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे है झुम्पा लाहिरी ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला, तो शंख घोष ने जीता था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, 2016 का। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, वेटिंग फॉर द महात्मा, क्वेश्चन देखिए क्या है, वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है पीसी परख, दूसरा ऑप्शन आपका आर.के. नारायण, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है संजय बारू, और जो चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है आर.डी. प्रधान। तो बिल्कुल सोचिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, और आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने में से। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर.के. नारायण। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। आगे देखिए 99 क्वेश्चन है, अल नागा इज द माफ कीजिएगा अल नागा भारत तथा खालिस्तान की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास। दोस्तों जो भारत की सेना का द्विपक्षीय अभ्यास है किसके साथ है? अल नागा नाम है इसका। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा है यहाँ पे नेपाल दे रखा है, पाकिस्तान दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है, और चौथा आपका ऑप्शन दे रखा है ओमान। तो दोस्तों जो इसका आंसर रहने वाला है 99 नंबर क्वेश्चन का ओमान के साथ है। ठीक है, आप ध्यान दें अल नागा भारत तथा ओमान की सेनाओं की का द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों आपको बता दें वो है पाकिस्तान, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को इससे दिक्कत होगी क्योंकि उन्हें पानी की कमी होने लगेगी किशनगंगा पे बांध बनने के कारण। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपको बताते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलती रहे, और बेल आइकन